हाल ही में शहर के नामी हॉस्पिटल नवजीवन पर इलाज में लापरवाही को लेकर लगे आरोपों ने भवानी मंडी की चिकित्सा प्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से लोग मामले को लेकर अपने अपने सुझाव व प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे। इसी कड़ी में आज जस्टिस फॉर परू नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। ग्रुप में लोग प्रहल को श्रद्धांजलि देने के साथ ही मामले को लेकर रोष भी बयां कर रहे। मुकेश टेलर नामक व्हाट्सएप यूजर ने लिखा कि समस्त व्यापार संघ को भवानी मंडी बंद का आह्वान करना चाहिए एवं मौन रैली निकालनी चाहिए, ऐसे गैर जिम्मेदार डॉक्टर और हॉस्पिटल वालों के खिलाफ। वहीं भूपेंद्र सिंह ने लिखा, भवानी मंडी के निजी अस्पताल नवजीवन के द्वारा की गई क्रूरता आज एक परिवार जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भगवान इस दुख की घड़ी में परिवार सदस्यों को इस दुख को सहने की हिम्मत प्रदान करे। गैर जिम्मेदार निजी हॉस्पिटल और ऐसे डॉक्टर जो इंसान को सिर्फ कमाई का साधन समझते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं राकेश प्रजापति नामक व्हाट्सएप यूजर ने लिखा, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि हम सिर्फ एक वर्ड ओम शांति ओम बोलकर रह जाते हैं, पर क्या जिसके ऊपर बीत रही उसके बारे में सोचा है? नहीं। इन धन के लालची लोगों के घर अगर कोई ऐसा कुछ होता तो ये लोग जमीन आसमां एक कर देते। मुझे भी भवानी मंडी के हॉस्पिटल से भुगतना पड़ा है, पर क्या हम गरीब लोग हैं साहब, पैसे वालों का क्या बिगाड़ सकते हैं। वहीं रितेश पांडे ने लिखा कि बिल्कुल बिगाड़ सकेंगे, अगर जनता चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है। जनता का खून चूसने वाली ऐसी दुकानों को बंद करवाया जा सकता है, संगठन में शक्ति है। वहीं वासुदेव श्री कृष्णम नामक व्हाट्सएप यूजर ने लिखा, कौन पैसे वाला झोलाचा फर्जी लोग जो विभिन्न रूपों में क्षेत्र की जनता को लूट रहे। बच्चे को न्याय तब मिलेगा जब प्रत्येक नागरिक अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल जमीर के साथ करें। किसे पता नहीं है कि जिले में फर्जी धंधे अस्पताल के लुटेरे गैंग चला रहे हैं। जमीर जिंदा कीजिए, नेता मंत्री अधिकारी पत्रकार व्यापारी और आम जनता, तब कहीं मासूम को श्रद्धांजलि मिलेगी कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। ये पाखंड रोकने के लिए प्रत्येक को जागरूकता लानी होगी। दुख इस बात का है कि हमारी जनता घटना होने के बाद जागती है, उससे पहले सारा भ्रष्ट सिस्टम जारी है। बच्चे के लिए निशब्द हूँ मगर पाखंडियों के लिए नहीं। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। राजस्थान पेंशनर समाज शाखा पचवाड़ द्वारा जिला स्तरीय अधिवेशन व वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह व निःशुल्क नेत्र जांच व परामर्श शिविर का एक निजी गार्डन में आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर JK अरोड़ा, डॉक्टर M.L. आहूजा, भंवर सिंह राजावत, जिला अध्यक्ष पेंशनर समाज, नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा, भवानी मंडी ओम प्रकाश शर्मा, ATO ट्रेजरी झालावाड़ रहे। कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 21 पेंशनरों का व लगभग 101 अन्य पेंशनरों का माला, शॉल, साफा व बैग देकर सम्मान किया। इस अवसर पर RM ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर राजू बसवाल द्वारा एक पर्स सभी को सम्मानित सदस्यों को भेंट किया गया। साथ ही निःशुल्क नेत्र जांच व परामर्श शिविर का आयोजन किया। नेत्र सहायक हेमराज लोधा, असिस्टेंट राजेश कुमार द्वारा आंखों की जांच कर 90 मरीजों को परामर्श दिया व 35 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर ऑपरेशन कराने की सलाह दी। आज के इस आयोजन में जिले भर से पेंशनर समाज की उपशाखाओं के अध्यक्ष व उनकी टीमें झालावाड़, झालरापाटन, बकानी, खानपुर, डग, चौमेला, सुनेल, गंगधार, पिड़ावा, मनोहर थाना आदि से उपस्थित रही। तहसील शाखा पचवाड़ के अध्यक्ष गिरधर गोपाल शर्मा, सचिव अशोक सक्सेना, कोषाध्यक्ष बालाराम बालोदिया, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मंच संचालन अब्दुल मलिक खान, मीडिया प्रभारी पेंशनर समाज। यह जानकारी सुरेश मालवी व प्रधानाचार्य सेठ आनंदी लाल पोद्दार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी द्वारा दी। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए रिजवान शेख। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर बांध के प्राकृतिक नजारे से लोगों को रूबरू करवाने और इस स्थान को पर्यटन के नक्शे पर लाने की मंशा से मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने झील महोत्सव मनाने का ऐलान किया। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले झील महोत्सव की गांधी सागर के तटों पर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही। 5 दिवसीय आयोजन में पर्यटक यहां पहाड़ियों से घिरी झील में बोटिंग के अलावा क्रॉफ्ट बाजार का भी आनंद ले सकेंगे। निगम में यहां सैलानियों के रुकने के लिए गुजरात के कच्छ की तर्ज पर सर्व सुविधा युक्त आधुनिक टेंट की एक सिटी भी स्थापित की। करीब 65 वर्ग किलोमीटर एरिया वाली गांधी सागर झील के किनारे निगम अब दूसरा झील महोत्सव मनाने की तैयारियां कर रहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित यह झील 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी है। झील के प्राकृतिक नज़ारे को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए इस बार निगम ने यहाँ इस आयोजन को मनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की है। झील महोत्सव और इस इलाके को पर्यटन के लिए उभरने के हिसाब से सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात की लल्लू राम एंड सन्स नामक एक निजी कंपनी को 10 वर्ष का ठेका दिया। यहाँ झील के किनारे गांधी सागर नंबर 8 पर देशी विदेशी पर्यटकों के रात्रिकालीन विश्राम के लिए टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया है।
मंदसौर से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट ललित धाकड़। उसमें जो आयोजन तो 1 फरवरी से शुरू होगा और 5 फरवरी तक एक विशेष आयोजन है वहाँ पर। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एयर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हॉट एयर बलून है, पैरामोटर है और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, कायाकिंग है, बनाना बोट राइड्स हैं और भी भिन्न भिन्न तरीके की राइड्स हैं। लैंड एक्टिविटीज़ हैं, बहुत अलग अलग तरीके की लैंड एक्टिविटीज़ हैं। और इसके बाद जो ये टेंट सिटी है पूरा अभी हम लोग 30 अप्रैल तक रन करेंगे उसको। तो उसमें कुछ एक एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं होंगी बाकी दिनों में, जैसे कि हॉट एयर बलून और पैरामोटर, ये 3-4 एक्टिविटीज़ कम होंगी, बाकी सभी एक्टिविटीज़ पूरे 90 दिनों तक चलेगी। आयोजित हो रहा है, क्या कुछ है? ये साहसी पर्यटकों के लिए, एडवेंचर से जुड़े रहने वाले पर्यटकों के लिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक नया मुकाम है। हम जो चाहते थे कि यहाँ वल्चर एक्टिविटी से ये क्षेत्र जुड़े, हम चाहते थे कि जो अफ्रीकी चीते हैं वो आने वाले क्षेत्र में हम शुमार हों। हम चाहते थे कि भारत सरकार सर्किट में इसे जोड़ ले। भारत सरकार ने बुद्धिस्ट सर्किट में इसे जोड़ रखा है, भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन सर्किट में इसे जोड़ रखा है। हिंगलाजगढ़ रिसोर्ट हैं या धमनार की धर्मराजेश्वर की गुफाएं। रविवार को भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर व सद्गुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से नेत्र जांच व शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से 57 मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। भारत विकास परिषद के सचिव ओम प्रकाश गुप्ता व शिविर प्रभारी उमाशंकर पोरवाल ने बताया कि अशोक कुमार बापूलाल पामेचा परिवार के सौजन्य द्वारा आयोजित नेत्र जांच व शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के डॉक्टर अभिषेक सुमन, कैंप सहयोगी पारस पामेचा, राजेश पामेचा, परिषद के क्षेत्रीय सचिव कमल सुरेखा व नगर परिषद अध्यक्ष मनोज अग्रवाल मंचासीन रहे। शिविर में भारी तादाद में मरीजों की भीड़ उपस्थित थी, जिसमें अधिकांश मरीज दूर दराज के गाँव से आए थे। शिविर में 214 मरीजों की आंखों की जाँच हुई, इसमें से 57 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।